नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि वजह है इस बार आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। क्योंकि नगर निकाय चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे सभी पार्टियों के लिए। ऐसे में देखा जाए तो सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं नगर निकाय चुनाव में जीत किस तरीके से हासिल करनी है। बेशक मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर तमाम पार्टियां उतरती हुई नजर आई हो, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों को आगे तक नहीं किया। लेकिन नगर निकाय चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए मायावती आगे आ चुकी हैं और वह डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात यहाँ पर उनकी जीत को लेकर है। ऐसे में देखा जाए तो आगामी नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अलग तरीके से रणनीतियां बनाना भी शुरू कर दी हैं। बात यहां पर की जाएगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के बारे में। ओपी राजभर पूरे ही दमखम के साथ नगर निकाय चुनाव में उतरने वाले हैं और साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर भी उनकी रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ओपी राजभर तमाम खुलासे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभी हमारी हैसियत नहीं है अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की। ऐसे में देखा जाए तो गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ओपी राजभर की पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ होगा, बसपा के साथ होगा, या फिर वापसी यहां पर सपा की तरफ होगी? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस के साथ भी उन्होंने संकेत दे दिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित हुए, उनसे मुलाकात करने को लेकर अटकलें तेज हुई। लेकिन दूसरी ही तरफ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि चाचा शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो अखिलेश यादव से बातचीत हो सकती है, मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती से फोन पर उनकी बातचीत भी होती रहती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी क्रांति के साथ कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। दरअसल आपको बता दें कि ओपी राजभर आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहते हैं और ऐसे में मायावती यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लेती हुई नजर आएंगी। तो क्रांति, आपसे सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, दलित पिछड़े वर्ग को साधने के लिए मायावती आगे हैं, पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए भी आगे आ चुकी हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती यहाँ पर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहेंगी। लेकिन मायावती ने ओपी राजभर से एक बात कही थी फोन पर कि फोन पर ही चर्चा करते हैं, जब आजमगढ़ में उपचुनाव हुए थे, अगर मिलेंगे तो हंगामा हो जाएगा। तो क्या अब मायावती की तरफ से पहल की जाएगी ओपी राजभर के लिए? क्या यहाँ पर अब संपर्क दोनों के बीच हो सकता है इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है मायावती या ओपी राजभर का कोई भी कनेक्शन जो है वो एक साथ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग दिशा के नेता हैं। दोनों में आप एक चीज और देखेंगे कि पहले जो है बस एक ही समानता आज तक रही है, वो है कि अखिलेश यादव से दुश्मनी करना। क्योंकि देखिए अभी तक ओपी राजभर जो है वो साथ चल रहे थे अखिलेश यादव के, लेकिन मायावती जो थी वो दूर चल रही थी, वो पहले से ही छिटक चुकी थी वहां से। फिर अब धीरे धीरे करके ओपी राजभर भी छिटक गए। तो देखिए वहां पर आकर के दोनों सेम पोजीशन पर दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ओपी राजभर की बात करूं तो देखिए वो मायावती की टीम को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ भी, लेकिन तारीफें तो वह मायावती की करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आजकल देखने को मिल रहा है कि हाँ ठीक है, अभी जैसा उन्हें बिन पैंदी का लोटा भी कहा जाने लगा, तरीके का रुझान उन्हें दिख रहा है उस तरीके के हिसाब से वो बोल जरूर रहे हैं। लेकिन आप इसको उस वे में नहीं ले सकते हैं कि वो उनके साथ जो है आना चाहते, क्योंकि देखिए आप ओपी राजभर के लिए अगर देखेंगे तो वो कभी भी बीजेपी की तारीफ कर देते हैं, कभी समाजवादी पार्टी से दूर होकर भी समाजवादी पार्टी की तारीफ कर देते हैं। तो वो एक ऐसे नेता के तौर पर है जिनकी तारीफों पर विश्वास करना शायद हमारे लिए ही गलत होगा। आपके मुताबिक यहाँ पर बसपा का गठबंधन किस पार्टी के साथ आपको नजर आता है और सुभाषपा का गठबंधन आपको किसके साथ नजर आता है? बसपा की अगर मैं बात करूं तो शायद मायावती जो है वो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने सभी पुराने रूठे मित्रों को मनाने में लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है बाकी लोगों के बाद वो मायावती के पास जरूर आएंगे और अपने पुराने रिश्ते सुधार करके उन्होंने एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया शिवपाल यादव के साथ। तो मुझे लगता है वैसा ही कुछ करते हुए दिखाई देंगे। महागठबंधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए महागठबंधन को लेकर के बात यही दिखाई दे रही है कि यहाँ पर महागठबंधन पिछली बार हुई थी, हार गई थी। इस बार उम्मीद है कि शायद जीत जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति। जैसा कि क्रांति ने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं अब महागठबंधन की यहाँ पर उम्मीदें शायद कम ही नजर आती हैं, लेकिन देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ क्या वाकई में यहाँ पर ओपी राजभर उतरते हुए नजर आएंगे। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती और ओपी राजभर के बीच फोन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिलती है, क्योंकि अखिलेश के खिलाफ मायावती बोलती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही माफ कीजिएगा यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए वे अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है केंद्र सरकार और सपा के खिलाफ, और दूसरी ही तरफ ओपी राजभर के भी सुर बदले हुए हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है कि नगर निकाय चुनाव के बीच यहाँ पर क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।